जय हिंद प्यारे साथियों। यूनिक स्टडी विद अजय यूट्यूब चैनल के ऊपर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं यूजीसी नेट के जो फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। यहाँ पर मैं इस वीडियो में बात करूंगा फॉर्म भरने का मेथड कि हम फॉर्म किस तरीके से भरें, क्योंकि अब की बार जो फॉर्म भरने का तरीका है उसमें थोड़ा सा बदलाव हुआ है। अब की बार बहुत सारी बार पहले एक बार ओटीपी वेरिफिकेशन होता था, अब की बार 2-3 बार ओटीपी वेरिफिकेशन मांग रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस वीडियो में मैं आपके साथ बिल्कुल फुल डिटेल से चर्चा करने वाला हूँ कि फॉर्म भरते समय हमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, कैसे किस तरीके से हमें फॉर्म को अप्लाई करना चाहिए। क्योंकि होता क्या है, हम छोटी छोटी मिस्टेक कर देते हैं। ठीक है, फॉर्म भरते समय हम छोटी छोटी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम ध्यान नहीं रखते, उनको इग्नोर कर देते हैं, और बाद में जब एडमिट कार्ड आता है उस टाइम हमारा एडमिट कार्ड नहीं निकलता, या फिर एग्ज़ाम सेंटर पर हमें एंट्री नहीं दी जाती। उस टाइम हमें बहुत बड़ा झटका लगता है, जब हम बहुत अच्छे से मेहनत किए हुए होते हैं, हमारा एक जुनून होता है कि अब की बार मेरा जेआरएफ हो जाएगा। हम पूरी जी जान लगाकर मेहनत करते हैं और एडमिट कार्ड नहीं निकलता है। उस दिन हमें पता चलता है कि हमारा तो एडमिट कार्ड ही नहीं निकल रहा। ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं इस वीडियो में आपके साथ बिल्कुल फुल डिटेल से जीरो लेवल से लेकर बिल्कुल टॉप लेवल तक सारी की सारी बातों का डिस्कस करूँगा। आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, आपको किस तरीके से फॉर्म अप्लाई करना है। 20 मई तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। दिसंबर और जून 2 शिफ्टों को आपस में मर्ज कर दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पर किसी कैंडिडेट का फॉर्म है, मैंने अब की बार फॉर्म अप्लाई नहीं किया, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि फिर से किसी की एक सीट रुके। ठीक है, इसलिए मैंने खुद ने अब की बार फॉर्म अप्लाई नहीं किया, क्योंकि ऑलरेडी मेरा तीसरी बार जेआरएफ हो चुका है। ये मेरी बुक है पेपर फर्स्ट की, शिक्षण एवं शोध अभिवर्ती की, और ये बुक है जो मार्केट में लगभग 20 से 21 मई को अमेजन फ्लिपकार्ट पर आ जाएगी। केवीएस मदान से द बेस्ट बुक है। ठीक है, इस बुक को पढ़ लो कि सफिशियंट है। आप कम टाइम में जेआरएफ निकालना चाहते हो, आप स्मार्ट कंटेंट पढ़ना चाहते हो, बिल्कुल 100% इस बुक को पढ़ो। इस बुक की बहुत सारी खासियतें हैं, बहुत सारी स्पेशल बातें जो मैं आपको जिस दिन बुक अमेजन फ्लिपकार्ट पर आएगी 100% बताऊंगा, बिल्कुल फुल डिटेल से खोल खोल कर बताऊंगा। ठीक है, ये बुक है जो अब तक की सबसे बेस्ट बुक काउंट होगी। ये मेरा कुछ इंट्रोडक्शन है। अब यहाँ पर मैं फॉर्म के बारे में बताता हूँ। देखो, फॉर्म में आप एक भी गलती मत करना। फॉर्म भरते समय पूरा, वो एक कहावत सुनी होगी ना, काक चेष्टा बको दानम अल्प निद्रा तथैव च अल्पहारी। तो यहाँ पर आपको बको ध्यानम करना है, बुगले की तरह आपको अपना ध्यान लगा के रखना है फॉर्म भरते समय। बिल्कुल भी अपना माइंड डाइवर्ट नहीं करना है, हर एक छोटी छोटी चीज़ों पर अपना फोकस रखना है। देखो, सबसे पहले आपको अपना जो नॉर्मल इंट्रोडक्शन वगैरह है, पर्सनल जो डिटेल है वो फिलअप करवानी होगी। अपनी जो पर्सनल डिटेल है उसको फिलअप कराएं। फिर उसके बाद एक ओटीपी आएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर मैं आपको 2-3 चीज़ें बताऊंगा। एक तो आप यहाँ पर जो ईमेल आईडी लगाते हो और जो मोबाइल नंबर लगाते हो वो ऐसे लगाना जिनको आप रेगुलर यूज करते हो। मोबाइल नंबर वो लगाओ जो कभी स्विच ऑफ ना रहता हो, ईमेल आईडी वो लगाओ जिसको आप रेगुलर देखते रहते हो। ठीक है, ये दोनों बहुत स्पेशली तरीके से आप ध्यान रखना। इसके अलावा देखो, यहाँ पर आधार वेरीफाई हो चुका, आधार वेरीफाई ओटीपी से वो वेरीफाई होगा। तो ज़रूरी नहीं है कि आप आधार कार्ड का यूज़ करें, और भी अपने जो गवर्नमेंट आईडी है, जैसे वोटर आईडी है, इसके अलावा ड्राइविंग लाइसेंस है, इसके अलावा जो और भी जो भी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उनका भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अपना नाम डालना है, अपने पापा का नाम, अपने मम्मी का नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ। इसके अलावा मेल फीमेल पर भी ध्यान रखना, हम इस पर ध्यान नहीं देते लेकिन ये मिस्टेक हो जाती है। इसके अलावा नेशनलिटी, आप इंडियन हो, इंडियन में भी आप किस कैटेगरी से हो, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, बिल्कुल ऑथेंटिक आपको कंफर्म है कि आप उस कैटेगरी में हो, क्योंकि ओबीसी, एससी, एसटी वालों को तो कंफर्मेशन रहता है, लेकिन जो ईडब्ल्यूएस वाले हैं या कुछ कुछ ओबीसी के भी कैंडिडेट हैं जो स्टेट में ओबीसी में लेकिन वो सेंट्रल में जनरल में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कैटेगरी का बहुत स्पेशली तरीके से ध्यान में रखना, कैटेगरी में आप कोई भी गड़बड़ मत करना। ठीक है, फादर नेम, मदर नेम, मम्मी, खुद का नाम, ये सारी चीज़ें फिलअप करनी है, और इनमें आपको बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करना है। ठीक है, एनुअल इनकम, आपके गार्जियंस की जो एनुअल इनकम है वो फिलअप करनी है कि कितनी क्या है। और इसके अलावा सब्जेक्ट नेम, आप किस सब्जेक्ट से फिलअप कर रहे हो, हिंदी, इंग्लिश, ज्योग्राफी, जो भी है वो आपको अपना सब्जेक्ट लगाना है यहाँ पर। यहाँ तक की बात कंप्लीट हो गई है, इसमें आपको पूरी सावधानियाँ बरतनी है। उसके बाद आपको अप्लाई फॉर आएगा, आप किसके लिए अप्लाई कर रहे हो। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना, यदि आपका ऑलरेडी नेट है ना, तो आप केवल जेआरएफ के लिए अप्लाई करना।
ठीक है। आप बोलोगे कि सर आपने फिर 3 बार जेआरएफ क्यों क्वालिफाई? देखो मेरी मजबूरी थी, उसका कारण ये था क्योंकि मेरा 2 बार जेआरएफ है जो एमए के साथ ही हो गया था। ठीक है, बीच में कोरोना की सिचुएशन आ गई, तो उस वजह से क्या हो गया, मेरा पीएचडी में एडमिशन नहीं हो पाया। एक जेआरएफ मेरा कैंसिल हो चुका था, एक ऑन बाउंड्री था, इसलिए मेरे को जेआरएफ निकालना पड़ा था, इसलिए मैंने फॉर्म अप्लाई किया था। अब की बार मैं फॉर्म अप्लाई नहीं कर रहा, ना जेआरएफ के लिए ना नेट के लिए। ठीक है, सब्जेक्ट हिंदी इंग्लिश जो भी है आपका। इसके अलावा यहाँ पर सेंटर अप्लाई करना है। देखो अब की बार सबसे खास बात ये है कि अब की बार एनटी ने बहुत सारे सेंटर बना दिए। ठीक है, अब आप अपना जो जिला है उसमें भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। बहुत सारे सेंटर बन गए, पहले बिल्कुल लिमिटेड डिस्ट्रिक्ट थी, अब बहुत सारे सेंटर हो गए, आपको अपना होम डिस्ट्रिक्ट मिल जाएगा एग्ज़ाम देने के लिए। तो ये भी एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट है, क्योंकि पहले बहुत सारे कैंडिडेटों को बहुत लंबी डिस्टेंस तय करनी पड़ती थी एग्ज़ाम देने के लिए। तो ये भी एक यहाँ पर बहुत अच्छा खासा पॉइंट है। तो आप सबसे पहले जिस भी सेंटर में रह रहे हो, जिस भी ज़िले में रह रहे हो, वहाँ पर अप्लाई करें, फिर उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। इस तरीके से यहाँ पर आप अपना डिस्ट्रिक्ट भर सकते हैं। इसके अलावा मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको एक सबसे खास बात बताता हूँ। देखो यदि आपका सब्जेक्ट ज्योग्राफी है, तो यदि आपका सब्जेक्ट ज्योग्राफी के अलावा कुछ और है तो ठीक है, फर्स्ट पेपर दोनों में कॉमन होता है। यूजीसी नेट में जो 106 सब्जेक्ट हैं सभी में फर्स्ट पेपर बिल्कुल कॉमन होता है, सभी का बिल्कुल सेम होता है। पेपर अलग अलग होता है क्योंकि अलग अलग शिफ्ट होती हैं, बाकी सिलेबस पैटर्न सब कुछ सेम होता है। तो यहाँ पर मैं फर्स्ट पेपर का बैच स्टार्ट किया हूँ परसों से। मेरा ऑलरेडी 3 बार जेआरएफ है। मेरा सबसे मेन टारगेट केवल जेआरएफ करवाना रहता है। मैं नेट के लिए ना तो तैयारी करता, न मैं तैयारी करवाता। मेरा सबसे मेन टारगेट जेआरएफ होता है, और जेआरएफ में भी सबसे मेन टारगेट होता है बहुत अच्छा स्कोर करना, जिससे कि हम किसी को दिखाएं ना, या फिर हम जब डिमोटिवेट होकर बैठे हुए हैं और जब हम अपना स्कोर देखें तो एक अंदर से एनर्जी आए कि वाह यार ये स्कोर मेरा, इतना इंटेलिजेंट था मैं पढ़ने में, ऐसा फील हो। ठीक है, तो मेरा सबसे मेन टारगेट है कि फर्स्ट पेपर में आपके 40+ क्वेश्चन ठीक हो। ठीक है, और 40+ क्वेश्चन ठीक करने के लिए जो भी कंटेंट होता है इंपॉर्टेंट, मैं सारा का सारा पढ़ाऊंगा यहाँ पर। ठीक है, सारा सब कुछ वो इंपॉर्टेंट कंटेंट पढ़ाऊंगा, जिससे कि आप बिल्कुल आसानी से 40+ क्वेश्चन ठीक कर लें। ठीक है, तो फर्स्ट पेपर का नया बैच स्टार्ट हो चुका है, बिल्कुल फ्रेश बैच है, केवल 2 क्लास हुई हैं। आप बिल्कुल बैच ज्वाइन करें और तैयारी को बिल्कुल सीरियस होकर करें। 100% आपका बहुत अच्छा स्कोर होगा। जो फर्स्ट पेपर कमज़ोर होने की वजह से आपका नेट रुक जाता है, जेआरएफ रुक जाता है, वो प्रॉब्लम हट जाएगी। ठीक है, फर्स्ट पेपर का चार्ज मैंने केवल 600 रुपये रखा है। 7891350470 ये मेरे व्हाट्सअप नंबर है, टेलीग्राम नंबर है, कॉलिंग नंबर है। ठीक है, और यहाँ आप कॉल करके, व्हाट्सएप पर मैसेज करके, टेलीग्राम पर मैसेज करके आप बैच ले सकते हैं। ठीक है, मतलब सारा सब कुछ कंटेंट प्रोवाइड करवाऊंगा, जिससे कि आप 40+ क्वेश्चन ठीक कर लो, चाहे वो 10 के 10 यूनिटों से संबंधित हो, या फिर 10 यूनिटों से अलावा जो भी अदर इंपॉर्टेंट कंटेंट है जहाँ से क्वेश्चन बनता है वो हो, चाहे 2021 के पेपर हो, और फिर चाहे करंट अफेयर हो, मैथमेटिकल पोर्शन हो, चाहे रिमेंबरिंग वाला हो, चाहे अंडरस्टैंडिंग वाला हो। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ ज्योग्राफी की। देखो ज्योग्राफी का पेपर पैटर्न भी आजकल बिल्कुल बदल चुका है। ज्योग्राफी में भी मेरा सबसे मेन टारगेट है 80+ क्वेश्चन ठीक करना। 80+ क्वेश्चन ठीक करने के लिए ज्योग्राफी में जो भी फंडे अपनाए जाते हैं, जो भी कंटेंट पढ़ा जाता है, जो भी कंटेंट इंपॉर्टेंट है, सारा सब कुछ मैं यहाँ पर प्रोवाइड करवाऊंगा। फर्स्ट पेपर के लिए भी आपको एक भी किताब नहीं खरीदनी, ज्योग्राफी के लिए भी आपको एक भी किताब नहीं खरीदनी। बिल्कुल स्मार्ट कंटेंट मिलेगा, लंबा चौड़ा कंटेंट नहीं मिलेगा। बिल्कुल आसानी से जो मैं कंटेंट प्रोवाइड करवाऊंगा उसको पढ़ लोगे, बिल्कुल 100% श्योर कह सकता हूं आप 80+ क्वेश्चन ठीक कर दोगे ज्योग्राफी में, वो भी 2021 वाले पेपर पैटर्न और पेपर लेवल के अकॉर्डिंग। 2021 का पेपर पैटर्न, पेपर लेवल बहुत बदल चुका है, बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग मैं पढ़ाऊंगा और उसी पैटर्न में आप 80+ क्वेश्चन ठीक करोगे। ठीक है, तो यदि आपका सपना है ज्योग्राफी से जेआरएफ निकालना तो अब भी बैच ज्वाइन कर लें। ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है 7891350470। इसके ऊपर आप मेरे से चैट करके बैच ज्वाइन कर लें, बिल्कुल निश्चिंत होकर। ठीक है, ज़बरदस्त तरीके से, शानदार तरीके से, स्मार्ट वे में मेहनत करेंगे और ज्योग्राफी से जेआरएफ निकालेंगे। फर्स्ट पेपर में भी 40+ क्वेश्चन ठीक करेंगे, ज्योग्राफी में भी 80+ क्वेश्चन ठीक करेंगे। ठीक है, ज्योग्राफी की फीस है केवल 800 रुपये। एक भी किताब खरीदने की नहीं ज़रूरत है, ना तो ज्योग्राफी की और ना ही फर्स्ट पेपर की। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने मेन टॉपिक पर। इसके अलावा यहाँ पर आपको डिटेल भरनी है कि आपने एमफिल कर रखी है, एमफिल नहीं है तो यहाँ पर नो कर दूँ। आपने
कहीं से इस पर कुछ स्पेशलाइजेशन आपके अंदर एक्स सर्विसमैन हो या फिर कुछ और स्पेशल है, यहाँ पर नहीं हो। यदि आप गवर्नमेंट जॉब में हो तो भी आप यहाँ पर यस कर देना, ठीक है। कुछ गवर्नमेंट जॉब वाले स्मार्ट बन जाते हैं, वो यहाँ पर नो कर देते हैं। देखो यस नो से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, लेकिन एक ऑथेंटिकेशन होना चाहिए, एक बिल्कुल ईमानदारी होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप नहीं भरोगे या फिर भरोगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप यहाँ पर यदि गवर्नमेंट जॉब में हो तो यस भरो, नहीं हो तो नो भरो। एक्स सर्विसमैन में हो तो फिर है ही। रिसर्च एक्सपीरियंस द सब्जेक्ट ऑफ पीजी डिग्री, आपके पास कोई रिसर्च एक्सपीरियंस है तो वो अप्लाई करो, नहीं है तो फिर उसको खाली छोड़ो। इसके अलावा यहाँ पर है एक्स सर्विसमैन, नहीं तो इसको खाली छोड़ो, नो कर दो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना एड्रेस बनना है, ठीक है। एड्रेस यहाँ पर बिल्कुल पूरा ईमानदारी के साथ, जो आपका आधार कार्ड में एड्रेस है ना वो फिलअप करना है। यहाँ पर आपकी जो 10th की मार्कशीट में जो पर्सनल डिटेल आपकी वो फिलअप करनी है आपको यहाँ पर। तो जब आप फॉर्म भरने के लिए जाओ ना तो आपको अपना आधार कार्ड लेके जाना है या फिर एक ऐसा डॉक्यूमेंट लेके जाना है जिसमें आपका कंप्लीट एड्रेस हो। इसके अलावा आपको 10th की मार्कशीट लेके जानी है क्योंकि उसमें आपकी पर्सनल कंप्लीट डिटेल रहेगी, बिल्कुल ऑथेंटिक। इसके अलावा आप यदि अपेयरिंग में हो तो भी फॉर्म फिलअप कर सकते हो। आपका यदि पहला सेमेस्टर चल रहा है तो भी आप यहाँ पर फॉर्म भर सकते हो। मैं बार बार बोल रहा हूँ, यदि आपका पहला सेमेस्टर चल रहा है तो भी आप यहाँ पर फॉर्म भर सकते हो। अपेयरिंग में डाल देना, क्या डाल देना, अपेयरिंग में डाल देना। आप यदि पहले सेमेस्टर में हो, आप जेरब क्वालिफाई करते हो, आप नेट क्वालिफाई करते हो, आपका बिल्कुल 100% वैलिड माना जाएगा। इसलिए आप पहले सेमेस्टर में भी हो तो भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अपेयरिंग में डाल देना, सीरियस होकर ज़बरदस्त तरीके से तैयारी करो, फर्स्ट अटेम्प्ट में जेरब क्वालिफाई करो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना एड्रेस फिलअप करना है बिल्कुल ईमानदारी के साथ, परमानेंट एड्रेस वो यहाँ पर डालना है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ डिक्लेरेशन देने हैं, फ़ोटो और सिग्नेचर, इन दोनों के बारे में बताऊं तो फ़ोटो में आप कोशिश करना है ऐसी फ़ोटो लगाने की जिसमें आपका 85% फेस एलिजिबल हो, आपके दोनों कान दिखे, जैसे यहाँ पर इस फोटो में कान दिख रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर पूरा फेस भी दिख रहा है। सिग्नेचर आप अपने वो सिग्नेचर यूज करो जो आपके परमानेंट सिग्नेचर हैं, ठीक है। ये एप्लीकेशन आईडी है इनकी, ठीक है, और ये इनका पेमेंट का है। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें थी जो मैंने बता दी। अब आपकी फॉर्म भरने में कोई गलती नहीं होगी। बाय चांस फिर भी कोई कहीं दिक्कत आती है फॉर्म भरने में तो मैं हूँ, मेरे से कांटेक्ट करो, मेरे से व्हाट्सएप पर, ये सब फिर टेलीग्राम पर, या फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना जो भी प्रॉब्लम है वो मेरे से पूछो, मैं 100% आपका जवाब दूंगा। साथ ही साथ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक बिल्कुल फ्री टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डाल रखा है जो यूजीसी नेट से रिलेटेड है, लेकिन बिल्कुल फ्री है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। वहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट अदर कंटेंट मिलता रहेगा पढ़ने का, तो आप मेरा वो टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा 20 मई को मेरी फर्स्ट पेपर की बुक आ रही है, द बेस्ट बुक रहेगी, आप ये परचेज करें। 20 तारीख को मैं वीडियो लेके आऊँगा बिल्कुल फुल डिटेल से कि इस बुक में क्या क्या स्पेशल है, क्या क्या चीज़ें हैं जो इस बुक को अन्य सभी बुकों से अलग करती हैं, क्या क्या ऐसी स्पेशल बातें हैं इस बुक में जो आपको सिलेक्शन दिलाएंगे, ठीक है। इसके अलावा आप बैच लेना चाहो, फर्स्ट पेपर में 40+ क्वेश्चन ठीक करना चाहो, ज्योग्राफी में 80+ क्वेश्चन ठीक करना चाहो, जेरफ निकालना चाहो, वो भी बिल्कुल इसी बार में, तो आप हमारा बैच ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों।